Hello students, this video is for class 8th and in this video we will continue with exercise 2.2. So question number 5 is two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? दो नंबर्स हैं जो कि 5:3 में हैं और अगर उनका डिफरेंस है 18 तो वो दो नंबर्स क्या होंगे? ठीक है, तो मुझे दो नंबर्स का रेशो दे रखा है 5:3। अगर दो नंबर्स 5:3 में है तो मैं उन दोनों को कंसिडर कर सकता हूँ 5x और 3x। कैसे? मुझे नंबर्स दे रखे हैं 5:3 में, तो अगर मैंने उनको 5x और 3x मान लिया तो अगर मैं 5x और 3x का रेशो निकालता हूँ तो x से x कैंसिल हो जाएगा, वही रह जाएगा 5:3। तो अगर मुझे दो नंबर्स दे रखे हैं 5:3 में तो मैं उनको 5x और 3x कंसिडर कर सकता हूँ। टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3 एंड लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x। तो नंबर्स मैंने कंसिडर कर लिए 5x और 3x। मुझसे बोला गया है कि इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस है 18। डिफरेंस तो 5x माइनस 3x जो है वो 18 के इक्वल। डिफरेंस 5x माइनस 3x हो गया और ये किसके इक्वल गिवन है? 18 के। तो 5x माइनस 3x हो गया 2x, 2x इज इक्वल टू 18। तो x आ जाएगा 18/2, x आ जाएगा इसका मतलब 9। तो x आ गया 9। तो क्वेश्चन में मुझे दिया गया था कि दो नंबर्स हैं 5:3 में, तो मैंने उनको मान लिया 5x और 3x। उनका डिफरेंस गिवन था 18, तो डिफरेंस को जो है दिमाग में रख के हमने 5x माइनस 3x कर दिया इक्वल टू 18। वहाँ से x आ गया 9। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट आर द नंबर्स। नंबर्स क्या है? व्हाट आर द नंबर्स, मुझे नंबर्स फाइंड करने हैं। नंबर्स मैंने कंसिडर कर रखे हैं 5x और 3x। तो केवल x इक्वल टू 9 निकालने से आंसर नहीं आएगा, मुझे 5x और 3x की वैल्यू निकालनी होगी। अगर x 9 है तो 5x हो जाएगा 5 9 ज़ा 45 और 3x हो जाएगा 3 9 ज़ा 27। क्वेश्चन नंबर 6, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स? तीन इंटीजर्स का सम है, तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम है 51। तो वो तीन इंटीजर्स कौन से होंगे? तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, तीन लगातार इंटीजर्स का सम है 51। तो वो तीन इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? तो वो तीन इंटीजर्स में कंसिडर कर लेता हूँ x, x+1 और x+2, क्योंकि लगातार इंटीजर्स हैं। तो मान लीजिए मैंने पहला मान लिया x, पहला इंटीजर मैंने मान लिया x, तो अगला उससे जस्ट अगला x+1 हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं कहूँ 10 पहला इंटीजर, तो 10 के बाद आएगा 11, फिर आएगा 12। तो ये तो हो गया 10+1, ये हो गया 10+2। वैसे ही अगर मैंने पहला इंटीजर मान लिया है x, तो उसके जस्ट अगला हो जाएगा x+1 और उसके अगला हो जाएगा x+2। तो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अगर मुझे कंसिडर करने हो तो मैं उन्हें मानूंगा x, x+1 और x+2। और क्वेश्चन में मुझे ये गिवन है कि उन तीनों इंटीजर्स का जो सम है वो है 51 के इक्वल। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ x, x+1 और x+2 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये किसके इक्वल है? 51 के। तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो ये x+x+x हो जाएगा 3x, 1+2 हो जाएगा +3 इज इक्वल्स टू 51। 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 51 माइनस 3 इज़ 48। सो 3x हो गया 48 के इक्वल। 3x है 48, तो x आ जाएगा 48/3 यानी कि 16। तो x आ जाएगा 16। लेकिन क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि फाइंड दोज व्हाट आर दीज इंटीजर्स। तो मुझसे वो लगातार तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं वो पूछे गए हैं। तो बेसिकली मुझसे पूछा है x, x+1 और x+2। अभी मैंने केवल x की वैल्यू निकाली है 16। तो x अगर 16 है तो x+1 हो जाएगा 16+1 17 और x+2 हो जाएगा 16+2 18। तो वो कंसेक्यूटिव थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं 16, 17 और 18, जिनको कि ऐड करने पर 51 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। 8 के
तीन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का सम है 888, तो वो तीन मल्टीपल्स क्या होंगे? तीन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, तो तीन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 को कंसिडर करेंगे हम 8x प्लस 8 और 8x प्लस 16 मल्टीपल्स हैं, मतलब ऐसे नंबर्स जो 8 से डिवाइड हो जाएं, 8 से डिवाइड हो जाएं, लगातार ऐसे तीन नंबर्स जो 8 से डिवाइड हो जाएं, मतलब 8 के टेबल में आने वाले तीन नंबर्स मुझसे पूछे हैं जिनका सम, तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐसे पूछे जिनका सम 888 होगा। तो 8 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर मैंने माना है 8x। क्यों? क्योंकि ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा x। तो 8x जो है मैं वो 8 का एक मल्टीपल है 8x। और मल्टीपल्स जो होते हैं, मतलब जो टेबल होता है, जैसे अगर मैं 4 का टेबल पढ़ूँ तो 4 वन जा आ जाएगा 4 और 4 टू जा आएगा 8। तो ये जो नंबर्स हैं 4 का अगर मैं टेबल पढ़ रहा हूँ तो चार चार के गैप पर मुझे अगला मल्टीपल मिलेगा, फिर अगला मिलेगा 12, फिर मिलेगा 16। इसका मतलब ये है कि ये चार चार के गैप पर जो है नंबर्स आएंगे। तो वैसे ही 8 के मल्टीपल अगर मैं फाइंड करूँगा तो 8 के मल्टीपल्स 8 8 के गैप पर आएंगे। तो पहला आया 8x, क्योंकि 8x जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 8x जो है 8 से डिवाइड हो रहा है, तो पहला मल्टीपल हो गया 8x। तो अगला जो है उसके 8 अगर ऐड करूँगा तब जाके मिलेगा 8x प्लस 8। फर्दर इसमें और 8 अगर ऐड कर दूँ, 8x प्लस 8 और प्लस 8, तो 8x प्लस 16 अगला, उससे अगला तीसरा मल्टीपल हो जाएगा ये। तो तीन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स होंगे 8x, 8x प्लस 8 और 8x प्लस 16। और इन तीनों का सम बोला गया है कि इन तीनों का सम है 888 के इक्वल। तो इन तीनों का सम है 888 के इक्वल। तो 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16, इन तीनों का सम हो गया 888 के इक्वल। तो 8x प्लस 8x प्लस 8x हो जाएगा 24x और 8 प्लस 16 हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 888। 24 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 888 माइनस 24 इज इक्वल टू 864 और x इक्वल्स टू 864 अपॉन 24, x आ जाएगा 36। तो x आ गया 36। लेकिन क्वेश्चन में मुझसे पूछा है फाइंड द मल्टीपल्स, मुझे वो तीनों मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। और मल्टीपल्स मैंने माने 8x, 8x प्लस 8 और 8x प्लस 16। तो x आ गया 36, तो 8x हो जाएगा 36 इंटू 8 288। 8x प्लस 8 हो जाएगा 288 प्लस 8 296 और फिर उसका अगला मल्टीपल हो जाएगा 296 प्लस 8 304। क्वेश्चन नंबर 8, थ्री consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि देयर आर थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में क्या मान सकता हूँ? x, x प्लस 1 और x प्लस 2 आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कुछ ऐसे हैं कि जब मैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेता हूँ तो यह इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है, x, x प्लस 1 और x प्लस 2 जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है। तो अगर तीन इंटीजर्स में ले लेता हूँ, पहला ले लिया मैंने x, फिर x प्लस 1 और फिर x प्लस 2, क्योंकि एक एक लगातार आ रहे हैं। तो जैसे 10 है तो फिर 11 और 12, तो x में x प्लस 1, x प्लस 2 ये हो जाएंगे तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है, सबसे छोटा x है, फिर x प्लस 1 है, फिर x प्लस 2 है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। ये कुछ इस तरीके से हैं कि जब मैं इनको 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, दूसरा वाला मल्टीप्लाई होगा 3 से और ये मल्टीप्लाई होगा 4 से। दे ऐड अप टू 74। तो इनको मल्टीप्लाई जब कर दूंगा पहले वाले को 2 से, यानी कि x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो इनका एडिशन, इनका सम जो है वो आ जाएगा 74। तो ये नंबर्स क्या होंगे ये पूछा है, ठीक है।
तो लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बी एक्स, एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू। तो क्वेश्चन में दरअसल ये बोला गया है, टू से एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थ्री से और एक्स प्लस टू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इनका जो सम है वो आ जाएगा 74 के इक्वल। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमसे ये नंबर्स पूछे हैं तो ये नंबर्स फाइंड कर लेंगे। नंबर्स हमने माने एक्स, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, तो ये हो जाएगा 2x। इसको खोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो 3 का मल्टीप्लाई एक्स से भी होगा और 1 से भी होगा, 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x और 3 वन ज़ा हो जाएगा 3। 4 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 4x, 4 टू ज़ा हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 74। ऐड कर देंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये हो जाएगा 9x और 3 प्लस 8 हो जाएगा 11। 11 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 74 माइनस 11 63, तो 9x आ गया 63, तो x आ जाएगा 63/9 यानी कि 7, तो x आ गया 7। क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि फाइंड दीज नंबर्स, और नंबर्स माने x, x प्लस वन और x प्लस टू, तो अगर x है 7 तो x प्लस वन हो जाएगा 8 और x प्लस टू हो जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 9, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। राहुल और हरून की एजेस का जो रेशो है वो है 5:7। तो मैं राहुल की एज मान सकता हूँ 5x और हरून की एज मान सकता हूँ 7x, क्योंकि 5x रेशो 7x अगर मैं निकालूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 5:7 ही आएगा। 4 years later the sum of their ages will be 56 years। 4 साल बाद उनकी एजेस का सम हो जाएगा 56। तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है? ठीक है, मुझे राहुल की और हरून की जो एजेस हैं उनका रेशो गिवन है 5:7, मतलब राहुल रेशो हरून ये दे रखा है मुझे 5:7। उनकी जो प्रेजेंट एजेस हैं, फ़िलहाल की जो एजेस हैं उसका रेशो दे रखा है 5:7। तो मैं इनकी एजेस मान सकता हूँ 5x और 7x, क्योंकि x से x कैंसिल कर देंगे तो भी 5:7 ही रहेगा। तो लेट एज ऑफ राहुल बी 5x एंड लेट एज ऑफ हरून बी 7x ईयर्स। ठीक है, ये होगी इनकी प्रेजेंट एजेस 5x और 7x, जो कि मुझे फाइंड करनी है। क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो मुझे फाइनली ये दोनों वैल्यूज़ 5x और 7x निकालनी है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 years इज, जो भी गिवन है 56। 4 साल बाद उनकी जो एजेस होंगी, अभी है 5x और 7x, 4 साल बाद जो उनकी एजेस होंगी उसका सम दे रखा है 56। तो 4 साल बाद इनकी एजेस क्या होगी? इसकी एज है फिर 5x, तो 4 साल बाद ये 4 इसमें ऐड कर देंगे 5x प्लस 4। वैसे ही हरून की एज है अभी 7x, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगी 7x प्लस 4। और ये 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4 जो दे रखा है इसका सम हमें गिवन है 56। तो 5x प्लस 4 और प्लस 7x प्लस 4 ये गिवन है हमें इक्वल टू 56। तो 5x प्लस 7x हो जाएगा 12x और 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, 12x प्लस 8 इज़ 56। 8 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 56 माइनस 8 48, 12x है 48, तो x हो जाएगा 48/12, x आ जाएगा 4। तो x आ गया 4। मुझसे पूछा गया क्वेश्चन में कि इनकी प्रेजेंट एजेस क्या है, और प्रेजेंट एज मैंने कंसिडर की है इनकी 5x और 7x। तो अगर x है 4 तो 5x हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 ईयर्स। वैसे ही हरून के लिए, हरून की एज है 7x, तो 7 4 ज़ा 28 ईयर्स। तो इनकी प्रेजेंट एजेस हैं 20 और 28। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।